ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करते हुए हम सभी भाई बहनें, चाहे हम सम्मुख बैठे हुए हैं, चाहे हम गूगल मीट पर मिल रहे हैं, चाहे हम YouTube पर लाइव देख रहे हैं, या हम बाद में हमारे पास व्हाट्सएप द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा पहुंचती है और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। पढ़ते वक्त, सुनते वक्त हमें हर बात को समझना है। कोई भी बात बाबा की हमें ना समझ में आ रही हो तो हमें उसे चर्चा में लाना है, ताकि किसी भी भाई बहन के द्वारा कोई भी बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए कि कौन कितना ध्यान से सुन रहा है, पढ़ रहा है। तो ये एक दूसरे को सहयोग होता है। तो आप सभी इतना अलर्ट होकर के पढ़ें, सुने और इस मंथन में सहयोगी बने। उस बात को हमारे पास आपस में बैठकर चर्चा करने के लिए दें, ताकि सत्य के रास्ते पर सत्य को समझ सके। बाबा का ज्ञान बहुत गुह्य है, इतना सहज नहीं है, और है बहुत सहज कि सभी इसको समझ सकते हैं। तो ये दोनों बातें विरोधी हैं, परंतु दोनों बातों का समाधान मंथन में होता है। हम सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मंथन करने के लिए मिलते हैं। तो जिनके पास ये लिंक ना हो तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकता है, और जो घर बैठकर सुनते हैं और वो अपने प्रश्न को, अपने सुझाव को, अपने विचार को अवश्य लिखकर भेजेंगे कि ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, माया में फंस गए, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई है, सारी पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद जो करना है वह हर एक आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से करना है, वो कोई और नहीं करे। परंतु ये काम हर एक का है, पढ़ना और पढ़ाना। ये काम हमें करना है। बाबा से हमें पढ़ना है और अपने भाई बहनों को पढ़ाना है। ये काम बाबा ने कहा है कि ये हर एक बच्चे को, हर एक आत्मा को करना है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं, बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि बच्चों गुड मॉर्निंग, बच्चों गुड मॉर्निंग। परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े।
जवाब तो फिर बच्चों को देना पड़े ना। यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। नए जो हैं जब तक पक्के नहीं होते तब तक वो कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानोवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर और यहां तो वह बात नहीं है। यहां तो वे बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे आपे ही आ जाएंगे। वे आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए, कहां पकड़ोगे उसको? हाँ, चला जाए तो चला जाए। यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, बाप एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट किया ही जाता है। किस लिए? क्यों एडॉप्ट करते हैं? किसी को क्यों लेते हैं गोद? मेरी सेवा करे। नहीं भाई, ये गलत बात है। गोद लिया जाता है अपनी जायदाद देने के लिए। मैं मर जाऊंगा, मेरी जायदाद कौन संभालेगा? समझे बात को? सेवा तो नौकर रख के भी करवाया जा सकती है। कुछ वर्षा देने के लिए बच्चे मां बाप के पास आते ही हैं। किस लिए? बच्चों को होता है वर्षे की लालच। बाप गोद लेता है, बाप को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को लालच होता है। सिर्फ बाबा को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, हम लालची हैं। सबसे बड़ा लालची कौन? ब्रह्मा बाबा। ठीक है नहीं? जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, जिसके हम पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें लालच कम क्यों है? कैसे पता लगा कि हमें लालच कम क्यों है? हमें लालच कम इसलिए है कि हम पूरा पूरा बाबा को फॉलो नहीं करते। हम बाबा को पूरा पूरा फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि लालच कम है। हमें यहां का लालच ज्यादा है, बाबा का लालच कम है। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा? अमीर बाप का बच्चा अभी गरीब बाप कहता है अभी मैं तेरे को अपना एडॉप्ट करता हूं, तो मेरा बेटा बन जा, तो गरीब का बेटा बनेगा? वो नहीं बनेगा। गरीब का बेटा अमीर के पास चला जाएगा, परंतु अमीर का बेटा गरीब का बेटा नहीं बनेगा। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे आएंगे? कैसे आए? एडॉप्ट करते हैं। साहूकार अभी तुम जानते हो, तुम अभी जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनको उनका बनेंगे? भाई बाप आके हमें स्वर्ग की बादशाही दे, फिर हम उनका क्यों ना बने? हर एक बात में लालच तो रहती है, हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतना बड़े लालची होंगे। जितना बहुत पढ़ेंगे उतने बड़े क्या होंगे? लालची होंगे। समझा दिया? तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। बाप भी कहते हैं तुम सबको
तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे। सतयुग में हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसे कोई भी मनुष्य होता नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट। कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। क्या कहा है बाप? विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। क्यों? विष्णु क्या देखिए कितनी गहरी बात ऐसे चुपचाप बाबा कह देता है। एक मुरली में कहा विष्णु व श्री कृष्ण, और आज क्या कह रहे हैं कि विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। क्या कैसे कैसे घुमा घुमा के एक एक लाइन कहां कहां बाबा छुपाता फिरता रहता है। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, 4 बाहें तो नहीं दिखाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वे सब है भक्ति मार्ग। वे सब क्या है? भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है, जीव है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये पाठशाला क्या है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का? ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते हैं और शंकर को देवता। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है,
तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वे कहते हैं शिव शंकर, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हो। ज्ञान से चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका क्या मतलब है, क्यों निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, ब्रह्मा के हाथ में क्या दे दिए हैं, शास्त्र भी पकड़ा दिए, ये ले भाई। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं, शास्त्रों का सार कौन सुनाते हैं, बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वे कोई यथार्थ है नहीं। क्या कहा है बाबा ने, इतने सारे चित्र बना दिए परंतु वे कोई यथार्थ चित्र नहीं है, वे हैं सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाला होता ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं, बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। वो दुनिया वाले कहते हैं गीता द्वापर में सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही दिखाते हैं, ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं, सफेद पोष ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। वो कोई बिंदी देख भी लेवे तो उससे क्या समझेंगे। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, जब आत्मा को किसी ने देखा है, अब कोई बताओ किसी ने आत्मा को देखा है, कोई ने नहीं देखा। वे तो बिंदी है, वे तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। अब ये दिखाने के लिए क्या शिव बाबा को आने की जरूरत है? भाई जिसको तुम रोजाना देखते रहते हो वही तुम्हें सपने में दिखाई दे गया, जागते दिखाई दे गया। तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी आंखों में वो चित्र समाया हुआ है ना, जिसके कारण आपको वो दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर रूप देखें तो मूझ जाए। भाई जो जिस मूर्ति को रोजाना देख रहा है वही उसको दिखाई दे तो उसको अच्छा लगे, पर तो उसको कोई और रूप दिखाई दे तो कहेगा मैं तो याद इसको करता हूं, ये कौन आ गया, मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा ना, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वारों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वे सब कहां गंवाया। अभी तुम
कंगाल बन गए। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हर एक आत्मा ड्रामा में जो जिसका पार्ट है वही पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना, बरोबर बाबा के जरूर बच्चे भी हैं, बच्चे भी होंगे ना। बाबा है तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, तभी तो उसको बाबा कहते हैं। ऐसे किसी को बाबा कौन कहेगा? बच्चे ही कहेंगे ना। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े थे बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते। वो 2 अक्षर कौन से हैं? अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाबा कहते हैं, अंत में फिर बाबा कहते हैं मन मना भाव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, कितनी सहज पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वे अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पाव का भाव चलता था। पहले क्या रेट हुआ करते थे? मण शेर भाव, पाव का भाव हिसाब होता चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए, कितने से राज्य बन गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। क्यों? क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था,
फिर 84 का चक्कर लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़ा। सॉल्वेंट था, विघ्न विनाशक था, अब क्या बन गया है? दिवाला निकल। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले जाए। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा ले लो, अब तो बाप से वर्षा ले लो, पावन बनो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध है पावन कभी थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है, ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी, ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ। देखो इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी, तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भाव, मध्याजी भाव। ये गीता के अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं, ये फिर पराये लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, किसी को नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है जनसंख्या, तब कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, शिव बाबा ने क्या आकर किया वे भी नहीं जानते हैं। अब आप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है, इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा, कल फिर कौन होगा? श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे, तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी?
अपनी कमी को छुपाने के लिए कहते भी संसार कैसे चलेगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, विकार में नहीं जाएंगे, संसार तो खत्म हो जाएगा, तुम तो संसार के दुश्मन हो, ये कैसे होगा? फिर क्या जवाब देंगे? इसका जवाब बाप दे सकता है जिसका संसार है। कहता है भाई ये तुम्हारा परिवार है कि मेरा परिवार है? शिव बाबा जवाब दे रहे हैं ना, अरे तुम खुद कहते हो कि वो वॉइसलेस दुनिया थी, उस दुनिया का मालिक मैं हूं ना, टेंशन तुम्हें क्यों? परिवार मेरा है, बड़ा है, छोटा है, वो मैं जानू, तुम कौन हो? तुम क्यों ठेकेदारी ले रहे हो? मेरा परिवार बड़ा हो गया है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरा परिवार दुखी है, मैं आकर उसको सुखी बना दूंगा ना। सतयुग में वॉइसलेस दुनिया थी, कोई पाप को जानते नहीं थे, बुराइयों को जानते नहीं थे, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे भाई? ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? ये है ही पतित दुनिया, ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं और अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है, सरस्वती नदी कहते हैं, प्रयाग में गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? ऐसे बुद्धू बनाते हैं। यहां भी गौ मुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहां से आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, क्या तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति, फिर ज्ञान भक्ति और फिर आता है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, यहां तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहां तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाहर क्या है? अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे। तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय नहीं आना चाहिए। जरा भी निश्चय ना हिले, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया और पाने को शेष नहीं रहा। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।